बेचारे एक नेताजी बहुत दुखी हैं क्योंकि पुलिस ये मानने को तैयार ही नहीं है कि नेताजी सुधर चुके हैं और वास्तव में माननीय बन चुके हैं। जी हाँ, मामला मुरादाबाद का है, जहां मेयर का चुनाव लड़ चुके एक कांग्रेस नेता ने पुलिस पर अपने उत्पीड़न का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि उन पर लगे हुए सारे केस खत्म हो चुके हैं, लेकिन फिर भी पुलिस ने उनकी हिस्ट्री शीट खोल रखी है और उनको हिस्ट्री शीटर बदमाश मानते हुए पुलिस कभी भी उनके घर पर दबिश दे देती है। नेताजी ने इस पूरे मामले की शिकायत एसएसपी से की है। मुरादाबाद से हमारे रिपोर्टर शारिफ खान की एक दिलचस्प रिपोर्ट। मुरादाबाद के गलशहीद थाना क्षेत्र के समली गेट स्थित तबाखियान मोहल्ले के रहने वाले कांग्रेस नेता सगीर सईद खान आजकल बहुत दुखी हैं। सन 1995 में कांग्रेस के टिकट पर मेयर का चुनाव लड़ चुके सगीर सईद खान का कहना है कि स्थानीय पुलिस बिना किसी वजह के उनका उत्पीड़न कर रही है। वर्ष 2000 में ईदगाह क्षेत्र में हुए एक मामले में वो केवल जनता के साथ जाकर खड़े हुए थे कि 3 थानों की पुलिस ने एक साथ उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर डाला और उसके बाद उनकी हिस्ट्री शीट खोल डाली। बाद में माननीय न्यायालय के आदेश के बाद वो सभी केसों से बरी हो चुके हैं, लेकिन पुलिस ने थाने के रिकॉर्ड से अभी तक उनका नाम नहीं हटाया है और उनको हिस्ट्री शीटर घोषित कर रखा है। पुलिस कभी भी उनके घर पर दबिश दे देती है और पैसे की मांग करती है, जिससे वो और उनका परिवार बुरी तरह आहत हैं। इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने एसएसपी को एक शिकायती प्रार्थना पत्र भी दिया है, जिस पर एसएसपी ने सीओ कटघर को जांच करने के आदेश दे दिए हैं। मामला यह है कि सन 2000 में बिजली के खंभे को लेकर ईदगाह पर एक पुलिस और जनता के बीच झड़प चल रही थी। हजारों पब्लिक वहाँ मौजूद थी, तो शांति बनाने के लिए मैं भी वहाँ चला गया था। लेकिन मैं सबको समझा बुझा रहा था कि पुलिस समझी कि हम उनके विरोध कर रहे हैं और पुलिस ने एक ही दिन में मेरे ऊपर सन 2000 में 3 थाना क्षेत्रों में, मुगलपुरा थाना, गलशहीद थाना, कटघर थाने में एक साथ मुकदमे मेरे ऊपर लगा दिए और उसके बाद मुझे हिस्ट्री शीटर घोषित कर दिया। इसको लेकर मैंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और कोर्ट ने मुझे सभी मुकदमों में दोष मुक्त कर दिया, जिसकी कापी मेरे पास ये मौजूद है। उसके बाद इन्होंने मुझे जब हिस्ट्री शीटर घोषित किया तो मुकदमे ख़त्म होने के बाद भी हिस्ट्री शीट मेरी ख़त्म नहीं कर रहे थे। मेरे घर पे पुलिस आती थी और लूटमार करती थी और बच्चों को, औरतों को, सबको मारती थी। हमारे दरवाजे तोड़ के एक दफ़ा हमें ऊपर छत पे से भी फेंक गई। और इस तरह का जब बर्ताव करते रहे तो हम घबरा कर फ़ौरन हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने कहा कि हम इन्हें सगीर सईद को ये हिस्ट्री शीटर मानने से इनकार करते हैं और इनका फ़ौरन नाम थाने की हिस्ट्री शीट से डिलीट कर दिया जाए। हमने वो ऑर्डर जो थे एसएसपी को यहाँ रिसीव कराए। रिसीव कॉपी हमारे पास है उनकी आज भी, और हमने थाने पर जाकर भी वो कागज़ दिया। थाने वालों ने उस कागज़ को फाड़ कर फेंक दिया कि हम किसी कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानते हैं। और हमारे यहाँ जो पुलिस आई थी अभी 3 दिन पहले, दबिश दी थी, उसने हमें बताया मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी के ये आदेश है कि तुम्हें जान से मार दिया जाए या तुम्हें गंभीर मुकदमे में फांस दिया जाए। अगर तुम 10,000 रुपये महीना हमारा बांधते हो, पहले 5,000 देते थे, अब 10,000 बांधते हो, तो हम तुमको जो है इन मामलों से बचा सकते हैं। तो हमारे लिए 10,000 रुपये बड़े हैं, योगी का आदेश इतना बड़ा नहीं है। तो हम ये इस तरह की वो हमारे साथ जो है इस तरह की जातीय जुल्म और कर रहे हैं वो लोग, और जिससे हम जो है बहुत उत्पीड़न से परेशान हैं। और हमने ये लेके यूएनए में गए, क्योंकि यूकेपी की और देश की भाजपा सरकार तो कुछ करेगी नहीं। इनकी सरकार हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रही है और इनकी सरकार में पहले ये केस हुए थे। तो मैं समझता हूँ कि हमें इंसाफ मिले, हम इसलिए लगे हुए हैं। पहले 1 करोड़ 7.5 लाख रुपया भी हमारी निकाल कर ले गए थे, उसका भी कोई वो नहीं है। जो 5,000 महीना लेके जाते थे उसकी भी कोई रसीद नहीं देते हैं। अब ये हमारी बीवी का भी इतना उत्पीड़न किया, घर में घुस जाते थे कि उसी के उससे वो जो है हमारी उनका इन्होंने मर्डर कर दिया पुलिस ने। और पुलिस आज हमारे पीछे पड़ी हुई है, किसी भी हालत में हमें जान से मारना चाहती है, इनकाउंटर करना चाहती है, क्योंकि हम 2022 का चुनाव लड़ना चाहते हैं। न्यूज़ डेस्क INN।